हेलो बच्चों। राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई आपकी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बोर्ड पेपर देने के लिए। तैयार हो ना एकदम? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है? अच्छा ये बताओ पहले सब लोग कि आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दिया है और मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया है, क्या आप लोग उस क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं? आप लोग क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं अपने बुक से? क्वेश्चन को ट्राई किया कि नहीं किया? अच्छा किसने किसने ट्राई किया है? जिसने भी ट्राई किया हो बताओ क्वेश्चन लग पा रहे हैं नहीं लग पा रहे हैं? अगर लग पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लग पा रहे हैं तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको अभी, ठीक है ना? दोबारा वीडियो देखो, दोबारा लेक्चर को देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना? आज हम लोग कौन टॉपिक चालू करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम लोग ये करेंगे कि अब एक ही लेक्चर पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे आज ही। ठीक, आज जो लेक्चर कर रहे हैं ना इसे हम खत्म कर देंगे विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। हम लोग आज ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना? चलो चालू किया जाए फिर। तैयार हो सब लोग ना? कॉपी, हमने पहले दिन कहा था कि कॉपी और पेन सामने खोल के रखा करो, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा फिर एक क्वेश्चन दूंगा ताकि आप करें उसको। और करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, ठीक है ना? चलो चालू किया जाए फिर। देखो सबसे पहले तो बता देते हैं पढ़ना हमको क्या क्या है। इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, पहले इसके बारे में जानेंगे होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना उसको हमको सॉल्व करने के कुछ मेथड हमको बताए गए हैं क्लास 10th के अंदर, जो कि 3 मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या है? कंप्लीट स्क्वायर। और तीसरा क्या मेरे पास? फार्मूला है, ठीक है ना? अच्छा पहले देख लेना, ये जो कंप्यूटर स्क्वायर शायद हट गया हो लेकिन बात देख लेना, ठीक है ना? बता देना मुझे, मैं पढ़ा दूंगा लेकिन, ठीक है? तभी कोई दिक्कत नहीं है। उसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो कुछ आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी जिनको हमको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसिबल करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा उसको। मतलब पैटर्न होगा कुछ, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? देख क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे, यानी कुछ स्पेशल टाइप के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वाड्रेटिक के हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर वगैरह, जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स के कुछ नेचर होते हैं। रूट्स के क्या होते हैं? नेचर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे समझ में आएगा आपको। डिस्क्रिमिनेंट वाला पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रियल रूट है, अनइक्वल रूट है, ये सब आगे पढ़ेंगे आज हम लोग। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आपके में है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी हैं जो बहुत, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 6 नंबर में या फिर 8 नंबर में, और करके क्वेश्चन एक आता है लॉन्ग का क्वेश्चन, अप स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम वाला, या फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, चाहे फार्मूला आ जाए चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड आ जाए, कंफर्म क्वेश्चन है। उसके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है ना? मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे सारे, हम अभी तक पढ़ेंगे ना उसके सारे क्या कर लेंगे? मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसी वीडियो में, सारे कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चन वगैरह भी देख लेंगे, चाहे वो लेक्चर 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का, फिर 2 घंटे का हो, ठीक है ना? हम लोग पूरा कवर करके जाएंगे आज। तो तैयार हो ना? चालू किया जाए फिर, बोलो रेडी? ठीक, चालू करते हैं इंट्रोडक्शन कि क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे चीजों को, हम लोग कैसे रूट्स वगैरह निकालेंगे, हम लोग देखते हैं, ठीक? चलो, लेकिन आपको हम ये चीज बताने से पहले आपको हम एक छोटी चीज बताना चाहते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनोमियल के बारे में। आपने आपके सिलेबस में है ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो पॉलिनोमियल ही है, उसको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? लेकिन अब थोड़ा सा आपको बता दूं पॉलिनोमियल होता क्या है। उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टर्म और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आपने क्लास 8th में या फिर 9th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर आपके में होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके, क्लास 8th या फिर 9th में होगा, ठीक? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जिसमें क्या होता था, एक्स वाई जेड सबको प्लस कर देता था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, नहीं करता था क्या? देखो जरा हम लोग बताते हैं। सबसे पहले जानो टर्म क्या होता है। हमारे मैथ के अंदर टर्म क्या होते हैं, देखो जरा। टर्म हमारे 3 प्रकार से डिफाइन हो सकते हैं। अच्छा पहला टर्म, जैसे पहले हम किसको बोल सकते हैं? वेरिएबल को टर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल को हम लोग टर्म बोल सकते हैं। एक मेरे पास कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग टर्म बोल सकते हैं। या फिर कांस्टेंट और मेरे पास वेरिएबल साथ में आ जाए, क्या हो जाए? कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में आ जाए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? टर्म कह सकते हैं। अच्छा जैसे कि भैया बताओ जरा, देखो ये वेरिएबल जो कि बोल सकते हैं, देखो मैथ के अंदर मेरे वेरिएबल किसको मानोगे? एक्स को, वाई को और जेड को। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब या फिर जेड क्यूब, या फिर में जेड क्यूब। ये सारे क्या होते हैं मैथ के अंदर
वेरिएबल होते हैं। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या है? जो वैल्यू चेंज होती रहे, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, फिक्स वैल्यू ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ में वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी कि जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज न हो। जैसे कि 1 आप कभी चेंज कर सकते? क्या 1 को नहीं कर सकते? क्या 2 को चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। √7 की वैल्यू क्या चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या √2 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? √2 की वैल्यू क्या होती? 1.414 कभी चेंज नहीं होती है। √3 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, क्या होती है? 1.732। इसी प्रकार हम लोग मैथ्स के अंदर वेरिएबल मानते हैं ए, बी और सी। अगर कहीं लिखा है ए तो समझ जाना वो क्या चीज लिखी? कांस्टेंट लिखा है। मैथ्स के अंदर वो कांस्टेंट है। बी होगा तो भी कांस्टेंट, सी होगा तो भी कांस्टेंट, या फिर 1 2 3 वगैरह सारा का कांस्टेंट है। हमने कहा कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, ये बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या है? कांस्टेंट है क्या? और ये मेरे पास क्या है? वेरिएबल, यानी कि 3x। देखो 3x यानी कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? साथ साथ में आया है। यहाँ केवल वेरिएबल था, यहाँ केवल कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में आए हैं। समझ में आया ना? जैसे कि 4x², ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब सुनो, अगर मैं इन सबको एक साथ लिख दूं, मैंने क्या कहा? इन सबको मैं एक साथ लिख दूं, कैसे लिखना है? देखो, यहां से हमने एक वेरिएबल उठाया x², यहां से हमने कांस्टेंट उठाया +2, यहां से मैंने एक क्या उठाया? कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि 3x उठा लिया मैंने। देखो उठाया कि नहीं उठाया? इन सबको कलेक्शन ऑफ द ऑल टर्म, कलेक्शन ऑफ द ऑल टर्म, वो प्लस में लो या फिर माइनस में लो, यानी कि उनको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं ना? तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या? जल्दी बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन पे। एक कंडीशन होती है कि जो मेरे पास पावर होगी ना, पावर ऑफ वेरिएबल, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर, यानी कि जो पावर है किसकी? वेरिएबल की। देखो कहाँ पावर लगी? वेरिएबल के ऊपर। कहाँ पावर होती है? वेरिएबल के ऊपर पावर होती है। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या मतलब कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, बट कभी -1 नहीं होनी चाहिए, कहीं -2 नहीं होनी चाहिए, कहीं -3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? पॉलिनोमियल होने के लिए केवल बात कर रहा हूं मैं। किसके लिए? पॉलिनोमियल होने के लिए। ठीक, कभी भी 1/2 नहीं होनी चाहिए पावर के ऊपर, कभी भी 3/2 नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैं ये लिख दूं अगर कि x/1/2, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये केवल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ? जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जरा, यानी कलेक्शन ऑफ द ऑल द टर्म इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर पावर जो है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो क्या हो जाए? होल नंबर हो जाए। क्या हो जाए? होल नंबर, तो लोग उसको क्या कहने लगेंगे? पॉलिनोमियल कहने लगेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? पॉलिनोमियल। जैसे देखो x² प्लस में प्लस या फिर -2 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 3x लिखा है। इसकी बोलो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है? जल्दी बोलो, होल नंबर है कि नहीं? हाँ 2 है। इसकी पावर होल नंबर है कि नहीं? 1 है। यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ भी होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया कि पॉलिनोमियल किसको कहोगे? यानी कि जो पावर है किसकी? वेरिएबल को हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, ये समझ में आया पॉलिनोमियल है। अब सुनो आगे जरा, थोड़ा समझ आया कि नहीं आया? अब देखो आगे, अब देखो सुनो, हमने आपके सामने क्या लिखा? ये x की पावर 1 है, क्या एक पॉलिनोमियल है क्या? हाँ। प्लस में 3 लिख दे तब भी क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ पॉलिनोमियल है। अगर मैं x² प्लस में 3x और प्लस में 5 लिख दूं तब भी ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे 4x³ लिख दूं, प्लस में 4x लिख दूं और प्लस में 4 लिख दूं, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ होल पावर, यानी यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या है? होल नंबर है क्या? हाँ होल नंबर है। यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। यहाँ भी देखो होल नंबर है, यहाँ भी क्या है? होल नंबर, यहाँ भी क्या है? होल नंबर। अब बोलो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो होल नंबर है बट यहाँ पे होल नंबर नहीं है। इसका मतलब बताओ क्या होता है? 4x की पावर 1/2 होता है।
प्लस में 3 और प्लस में 4। देखो 1/2 आया कि नहीं? देख पॉलिनोमियल तो नहीं है, इसको हम लोग केवल बात बोल सकते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसके हाथ हम लोग मिटा सकते हैं क्या? मिटा सकते हैं। इसको हटा दो यहाँ से। देखो अब सुनो, अब ये किस कैटेगरी में आएगा पॉलिनोमियल? किस मतलब कि इसके कुछ नाम भी होते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कैसे पहचानेंगे? देखो जरा, सुनो। ये पता कौन सी कैटेगरी में आएगा? जैसे आपको कैसे पहचाना जाता है, आपको इसे बुलाया जाए, जैसे किसी नाम करण है, हैं? अगर किसी को नाम, जैसे कि आपको बुलाया जाए तो आप कैसे बुलाओगे? ओ इधर आओ, क्या नहीं, करण इधर आओ, अमन इधर आओ, ये बुलाया जाएगा। समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो अगर मैं बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल लिखो, तो कैसे पहचानोगे? लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पहचानोगे? देखो जरा, देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या लिखी है? 1 लिखी है क्या? अगर वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, क्या मैंने बोला? वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर 1 है, क्या है? 1 है, तो हम लोग उसको पता कौन सा पॉलिनोमियल में रखते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या रखते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल या फिर मोनो पॉलिनोमियल। मोनो पॉलिनोमियल में रखते हैं। ठीक, अब सुनो आगे। अगर मैंने कहा किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे ये मेरे पास है पॉलिनोमियल लिखा है, हाँ लिखा है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है क्या? अगर 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बोलो क्लियर चीज है कि नहीं क्लियर है? अब सुनो, अगर मैं ये पॉलिनोमियल लिखा ही लिखा, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? क्या 3 है क्या? अगर 3 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसी है यहाँ पे? क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे है। बोलो इतनी बात किसको क्लियर नहीं है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, किसकी? वेरिएबल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री यहाँ पे क्या हो? 3 हो। बोलते बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो आगे, अब तुम्हारा मेन टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, जो मेरा मेन मकसद था पढ़ने के लिए, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग किसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि जो मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको ही क्या हम लोग बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन कब? जब उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट अब सुनो, हम लोग पॉलिनोमियल को ही क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन होंगी। कैसे, क्या कंडीशन ये बता दो, समझ जाएंगे भैया। देखो, अच्छा ये बताओ, x प्लस में 3, ये बोलो कि कोई बता सकता है क्या ये पॉलिनोमियल है? लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है सही कि नहीं? ठीक है, अगर मैं इसके इक्वल टू में 0 लगा दूं, देखो यहाँ कहीं भी इक्वल टू में 0 नहीं लगा है, लेकिन मैंने क्या कहा? x प्लस 3 लिख लिया हमने यहाँ पे, बराबर हमने क्या लगा लिया? 0 लगा लिया। क्या लगा लिया हमने यहाँ पे? बराबर में 0 लगा लिया। अगर आपने इसको बराबर में 0 लगा ही लिया है तो आप इसका नाम बता दें। ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल था? जल्दी बोलो। लीनियर। क्या था ये? लीनियर पॉलिनोमियल था। लेकिन पॉलिनोमियल तब तक होगा जब तक इसके बराबर में 0 नहीं लगा होगा। मैंने क्या बोला? ये चीज, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल तब तक बोलेंगे जब तक इसके इक्वल टू में 0 नहीं लगा हुआ है। जैसे ही आपने इसके इक्वल टू में क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, इसका जो पॉलिनोमियल का बैच था वो हट चुका है। अब उसकी जगह बैच कौन सा लगेगा? इक्वेशन का। किसका बैच लगेगा? इक्वेशन का। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये कौन सी कैटेगरी में था? पॉलिनोमियल कैटेगरी में। जैसे ही आपने बराबर में क्या लगा दिया? 0, वो कौन सी कैटेगरी में चला गया? इक्वेशन कैटेगरी में। तो ये कैसी इक्वेशन है? जल्दी बोलो। हाईएस्ट डिग्री क्या यहाँ पे? 1 है, तो लीनियर हो गया। बराबर में 0 है तो हम बोल सकते हैं क्या? इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। बोलो क्लियर है इन चीजें? अब ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0, ये बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है या मेरे पास इक्वेशन है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, तो तुम पानी पी लेना, ठीक है ना? बताओ जरा आंसर तो। बताया? लिख लिया ना? देखो अब बताओ। अच्छा देखो, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है? 2 है क्या?
टू के लिए में क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्वाड्रेटिक लिखते हैं, नहीं लिखते, हाँ एकदम लिखते हैं भैया। ठीक, अब बोलो क्या इक्वल टू में जीरो लिखा है क्या? अगर इक्वल टू में जीरो ना लिखा होता तो हम लोग इसको क्या बोल रहे होते, पॉलिनोमियल बोल रहे होते। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, इज इक्वल टू में जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। बोलो अब समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्या होती है, बताओ जल्दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? यानी कि जो मेरे पास सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है किसकी, वेरिएबल की, वो टू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, और इज इक्वल टू में क्या लगा होना चाहिए, जीरो लगा होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा देखो, मैं बताया कि नहीं बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन कब, जब यहाँ बराबर में क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग वहां पे बोलने लग रहे होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इतनी बात क्लियर नहीं, बताओ, यानी हमने क्या बोला, द, देखो अभी हमने क्या बोला, समझ आया कि नहीं आया चीजें? अब सुनो, अब इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है। इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म, देखो जरा, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू में जीरो। बोलो ये क्या आप जनरल फॉर्म बोल सकते हैं क्या? आप लोग खुद ही सोचिए, क्या जनरल फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, जल्दी बोलो। क्योंकि भैया ने बताया था कि वेरिएबल जो मेरे पास है, क्या है, वेरिएबल, उसकी डिग्री क्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। क्या इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे पॉलिनोमियल में, अभी पॉलिनोमियल बोलो, अभी तो इक्वेशन हो गई है, इसमें क्या वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर क्या टू है? क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जल्दी ये बोलो, क्या टू है क्या? हाँ टू है। इज इक्वल टू में क्या जीरो लिखा है क्या? हाँ लिखा है। तो हम उसको क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक, दो के लिए क्वाड्रेटिक और इक्वल टू के लिए इक्वेशन बोलते थे। यानी कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। देखो यहाँ पे एक ही जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख के आपको दिखाते हैं, देखो हमने क्या बोला था, ई प्रकार क्या हो सकता है, कांस्टेंट, अभी बोला था, नहीं बोला था कि टर्म क्या होता था, वेरिएबल, और क्या होता था हमारा, कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, है ना, होते थे नहीं होते थे? अब यहाँ पे ए क्या है, एक कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो तुम। जैसे कि हमने एक ले लिया, दो लिया, यहाँ पे मतलब पांच ले लिया हमने, क्या एक कांस्टेंट नंबर है क्या? हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस में बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, कांस्टेंट नंबर, जैसे कि मैंने फोर ले लिया, ये एक्स लिखा है, प्लस में ये क्या है, केवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट में पांच हमने ले लिया, बराबर में जीरो लिख दिया। मैंने एग्जांपल दूंगा, मैं बना दिया। बोलो क्लियर नहीं क्लियर है, समझ में आया कोडिकेशन क्या होता है? नहीं समझ में आया, नहीं समझ, बताओ सच बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और देते हैं, देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी जी हमने लिख लिया फाइव, एक्स लिखा, एक्स लिख लिया, प्लस में सी हमने कोई भी नंबर मान लिया, बराबर में जीरो लिख लिया। बोलो बोलो ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ पा रहे हो क्वाड्रेटिक किसको कहोगे? अब समझ में आया होगा कि ये जनरल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखनी होगी, तुमको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि पहले स्क्वायर आना चाहिए, फिर मेरे पास एक्स आना चाहिए, फिर एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। यानी कि पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, या फिर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो यानी हमेशा पहले स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए। कौन सा टर्म आना चाहिए? पहले स्क्वायर वाला टर्म। कौन सा टर्म पहले, हमेशा कौन सा टर्म आएगा? स्क्वायर वाला टर्म आएगा। उसके बाद एक लीनियर वाला टर्म, समझो ना, लीनियर किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री वन होती है। फिर प्लस में उसके बाद एक कांस्टेंट वाला टर्म आना चाहिए। ये आपका लिखने का तरीका होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर मैंने आपको ये लिख के दे दिया, जैसे कि फोर एक्स प्लस में फाइव और प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में जीरो, तो आपको पहले इसको सही करके लिखना पड़ेगा। मतलब कि देखो हमने क्या बोला, पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है, पीछे लिखा नहीं, इसको आगे लेके आओ। ठीक, उसके बाद हमने कहा था लीनियर वाला पार्ट, मतलब कि जिसमें पावर वन होती है, ये लिखा है, इसको यहाँ लेके आओ। उसके बाद एक कांस्टेंट वाला टर्म इज इक्वल टू में जीरो। अब ये इसका लिखने का सही तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया ना? अब क्या आपसे हम दो चार क्वेश्चन वगैरह पूछ लें कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आई कि नहीं आई है? हाँ एकदम पूछ लो जरा, हम देखो क्वेश्चन लिखते हैं, बताना जरा यहाँ पे, ठीक है ना? इसको जरा करते हैं एक मिनट को। देखो
पहला यस या फिर नो में जवाब चाहिए मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। बोलो, ये आपके पास 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। पहला वाला है तो यस, दूसरा वाला है तो यस, तीसरा वाला है तो यस, चौथा वाला है तो यस, ना पहला वाला नहीं है तो नो, दूसरा वाला नो, तीसरा वाला नो, चौथा वाला नो। कुछ आप बताएं आंसर। लिख लिया ना? बताओ, बोलो। मैंने क्या यहाँ बराबर में 0 लगाऊं, अभी गलत मैंने लिखा था, अब सही है। अब ये कहलाएगी इक्वेशन। ठीक, अब बताओ सबसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है क्या? हाँ 2 है। बराबर में 0 है क्या? हाँ। तो ये हमारा क्या हो सकता है? यस। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। इसका बोलो, देखो ये 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा, पहले इसको खोलना पड़ेगा, मतलब कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पे क्या है, जल्दी बोलो? एक्स स्क्वायर है क्या? जिसने भी यस कहा है उसका आंसर हो चुका है गलत। क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। क्यों गलत हो गया? क्यों गलत हो चुका है? थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ 1 मानो नीचे, यहाँ 1 मानो नीचे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा? एक्स की पावर 4 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, प्लस में 2x स्क्वायर आएगा, बराबर में 0 आएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से चीजें हट जाएंगी। बोलो अब ये क्या आ चुकी है? हाईएस्ट पावर इसकी बोलो क्या है? 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये मतलब कि नो। ठीक, ये कोई बता सकता है क्या? देखो जब मैं ये x प्लस 1/x का होल क्यूब अगर खोलूंगा तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ कोई बता सकता है क्या? यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको, अगर मैंने 1 प्लस 1/x स्क्वायर ही नहीं हुआ तो ये कैसे हो सकता है? यानी ये भी मेरे पास गलत हो चुका है। क्या करके दिखाते हैं, देखो जरा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा था x अपॉन में 2 लिखा था। अब बोलो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो पहले एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब होना नहीं चाहिए, केवल हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास नहीं है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, समझ में आएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? आगे बढ़ा जाए? हाँ आगे बढ़ा जाए। अब समझ में आएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या? तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखो। देखो आगे आगे आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, रूट्स। क्या जानना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। देखो समझाते हैं, एक सेकंड रुको बस। चलो हमने क्या बोला? रूट्स। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ये क्या होता है? रूट्स क्या होते हैं भैया? ये तो पहली बार सुनना है। पहली बार सुनने तो क्या हुआ, आज आपका एकदम फेवरेट बना देंगे हम। रूट्स क्या होता है एकदम इतने अच्छे समझा देंगे, भूलेंगे नहीं। अच्छा ये बोलो, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोटा सा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू में 0, ये बोलो क्या एक इक्वेशन है कि नहीं? हाँ इक्वेशन आप बता सकते हैं, क्योंकि बराबर में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। लेकिन एक कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो क्या सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पे क्या लिखी है? 1 लिखी है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की ऐसी वैल्यू बता दो, x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि ये जो फंक्शन, ये LHS लिखा ही नहीं लिखा, जल्दी बोलो। ये पार्ट LHS है और ये मेरे पास पार्ट RHS है। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? ये वाला पार्ट होता है मेरे पास LHS और ये वाला मेरे पास पार्ट होता है RHS। पार्ट होता नहीं होता है क्या? अब ये बताओ कि हम लोग x की ऐसी कौन सी वैल्यू को पुट करें ताकि LHS और RHS बराबर आ जाएं। पहले कॉमन सेंस से बताओ, फिर उनको निकालना सिखाते हैं। आप सबने बताया है कि अगर आप कॉमन सेंस से, अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, तो क्या मेरे पास 0 आ जाएगा क्या? देखो
LHS क्या आया है मेरे पास सॉल्व करने के बाद, 0 आया है, और RHS मेरे पास भी कितना था, 0 था। क्या ये दोनों बराबर आ चुके हैं क्या? जल्दी से बोलो। एकदम सही बात, एकदम सही 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 बात है। देखो क्या कहा हमने कि x की एक ऐसी वैल्यू को पुट करें यहाँ पे, ताकि मेरा जो फंक्शन लिखा है ना, ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है ना। जो हमने क्या कहा, x की आप ऐसी वैल्यू को पुट करें ताकि मेरा फंक्शन जो है वो LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आपने एक ऐसी वैल्यू सोची x की, जैसे मान लो आपने ऐसी वैल्यू सोची x की, ताकि सॉल्व करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपने क्या वैल्यू रखी, 3 रखी, यहाँ माइनस था माइनस, यहाँ 3 था 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि RHS में 0 था, हमने 0 लाने की कोशिश यहाँ पे किया है। सही बात है कि ना। अब एक क्वेश्चन तुम बताओ जल्दी से, x माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। बोलो x की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि मेरे पास फंक्शन जो है LHS और RHS हो जाए बराबर। आप एकदम कॉमन सेंस से छोटेंगे, बाहर से मारेंगे कि आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, माइनस है 4, ताकि हम लोग यहाँ पे 0 लेके चले आए। मेरे पास LHS सॉल्व करने में कितना आया है, 0। मेरे पास RHS भी कितना था, यहाँ पे 0 था। बोलो इतनी बात जिसको जिसको क्लियर है वो एकदम अच्छे से मुस्कुराए हमारी तरीके। बोलो क्लियर चीजें कि नहीं क्लियर है। अब देखो, अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से बोलना चाहते हैं, एक दूसरे तरीके से बोलना चाहते हैं। देखो हमने कहा x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 आपने लिखते थे हर बार, ये लिखते थे नहीं लिखते थे। अब ये बताओ कि इस फंक्शन के, ये जो मेरे पास फंक्शन लिखा है, ये कैसा फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन है ये क्या है मेरे पास, लीनियर इक्वेशन है। इसके बता दिया जाए रूट्स, क्या बता दिया जाए, रूट्स बता दिया जाए। अच्छा रूट्स होते क्या हैं, जो मेरे पास वेरिएबल है ना उसकी केवल वैल्यू ही रूट्स कहलाती है। मैंने क्या लिखा, रूट्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फंक्शन, यानी कि वैल्यू किसकी, वेरिएबल की, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। यानी कि जो मेरे पास फंक्शन है ना उसमें जो वेरिएबल है कि नहीं है, जो मेरे पास फंक्शन है उसमें जो मेरे पास वेरिएबल है उसको ही हम लोग, सॉरी, जो मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन में जो मेरे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। नहीं समझे क्या, फिर से समझो जरा। ये रूट्स होता क्या है, देखो ये क्या है, एक वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ किसकी, वेरिएबल की, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसके अंदर, इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। अच्छा फंक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन लीनियर भी हो सकता है, वो फंक्शन मेरे पास क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और वो फंक्शन मेरे पास क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है वो। यानी कि फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स। और रूट्स जब निकालोगे तो जो मेरे पास LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। बोलो इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर है। रूट्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। एक एग्जांपल देके समझाया जाए आपको क्या, हाँ देखो अगर मैं लिख दिया जाए आपके पास 4x, नहीं अभी ये ना लिखो, तो समझाएंगे। x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0, क्या ये मेरे पास फंक्शन है क्या, देखो फिर समझो। ये मैंने कहा फंक्शन, आपके पास जो फंक्शन हो, आपके पास फंक्शन है क्या, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। उसके अंदर जो वेरिएबल लिखा, अच्छा वेरिएबल कहाँ है, ये वेरिएबल है क्या, हाँ, उसमें जो उसकी वैल्यू होगी, अच्छा इसकी वैल्यू बोल रहा है मतलब कि x की केवल वैल्यू, x की केवल वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x यहाँ लिखा है, ये प्लस में कहाँ ले जाओगे, माइनस में ले जाओगे, तो x इज इक्वल टू माइनस में 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, -5। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, समझाएंगे 2 सेकंड को बस। यानी कि ये x क्या है, रूट है, रूट है। यानी कि तुमसे हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। देखो क्या लिखा, हमने कहा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें क्या बताने हैं आपको, रूट्स बताने हैं। अच्छा रूट्स मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू,
रूट्स क्या होता है, वेरिएबल, जो रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन लिखा है क्या, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है क्या इसकी वैल्यू पूछना चाहता है, इसमें रूट्स होता है। देखो जरा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस में 5। क्लियर चीजें नहीं क्लियर है, बताओ समझ में आया क्या, रूट्स होता क्या है, रूट्स क्या होती है, केवल वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू इन द फंक्शन। फंक्शन का जो फंक्शन के अंदर जो मेरा वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। बोलो ये बात सही है कि नहीं सही है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो, आगे बताया जाए आपको। देखो जरा जरा इसको रफ कर देते हैं रुको, समझ में आया ना, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होती है, वेरिएबल की केवल वैल्यू होती है। फंक्शन के अंदर जो मेरे पास वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू होती है हम लोग उसको ही क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में, तो हम उसके बारे में जानते हैं वो चीज क्या होती है। देखो मैं क्या लिखा था यहाँ पे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं रूट्स, किसकी बात कर रहे हैं, रूट्स की, लेकिन इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखो जरा। जैसे हमको इसे एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में यहाँ पे 6 इज इक्वल टू में 0 लिख दिया। ये बोलो क्या लिखी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी नहीं लिखी, हाँ लिखी है। अब हमको क्या बताना है, इसमें रूट्स बताने हैं, इसमें क्या बताना है, रूट्स। अच्छा रूट्स होते क्या है, वेरिएबल यानी कि फंक्शन, जो फंक्शन लिखा है नहीं लिखा है एक, इसमें जो वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है ना, उसकी वैल्यू भी क्या कहलाती है, रूट्स कहलाती है। मतलब यहाँ पे निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यानी कि हम लोग ऐसी कौन सी यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखें ताकि मेरे पास LHS और RHS क्या आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, यानी कि बराबर आ जाए, 0 नहीं बराबर आ जाए। यानी कि आप यहाँ पे वैल्यू रखें, बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो लेकिन अब ऐसे आप दिमाग से नहीं निकाल सकते इस चीज को, क्या निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो, नहीं निकाल सकते हैं ना। इसीलिए मेरा जो दूसरा टॉपिक क्या था, अभी पहला था इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा टॉपिक क्या है कि मेथड ऑफ द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे में 3 मेथड थे, नहीं थे क्या 3 मेथड, यानी कि इसको हमको सॉल्व भी तो करना है। देखो इस चीज को हमको सॉल्व भी तो करना है, नहीं करना है क्या, कि सॉल्व करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल दें, एक्स की वैल्यू निकाल दें, या मेरा रूट आ जाएगा। समझ में आया ना। तो इसके करने के 3 मेथड है, एक है कंप्लीट, एक है मेरे पास फैक्टराइजेशन मेथड, एक है मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और एक मेरे पास क्या है, फार्मूला मेथड है। आपको हम तीनों बता दें एक ही बार, एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम लोग अलग करके चलेंगे। सबसे पहले हम पहले टाइप क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फाइंड द रूट्स, ये लिख लो, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड, बाय फैक्टर मेथड। हम लोग कहाँ से जाएंगे, फैक्टर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को निकालेंगे। अच्छा बताओ किसको किसको फैक्टर आता है, देखो जिसको जिसको फैक्टर आता है उसको कोई यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो थोड़ा सा इसको वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लो उसको, ठीक है ना। जिसको जिसको फैक्टर नहीं आता है वो आराम से वीडियो को देखिए कंटिन्यू, जिसको थोड़ा फैक्टर आता है वो थोड़ा वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा के देखे, ठीक है ना। चलो हम लोग बात करते हैं जिनके लिए फैक्टर नहीं आता है, हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक तरीका भी होता है, कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, उसके बाद एक्स वाला वेरिएबल आना चाहिए, उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। बोलो क्या ये जो मेरा पैटर्न लिखा है क्या वो सही लिखा है, एकदम, हाँ एकदम सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, बात को सुनो एकदम प्यार से, एकदम ध्यान सुनना है। देखो बस वो सही लिखते हैं, ठीक है ना। ये दो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे इसके क्या निकालने, रूट्स निकालने हैं। रूट्स बोले तो x की वैल्यू निकालनी है, x बोले तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक। चलो अब देखो ये सही लिखा है नहीं लिखा, हाँ एकदम सही लिखा, पहले एक्स स्क्वायर बाद में x बाद में कांस्टेंट नंबर है। अब मुझे इसके करने हैं फैक्टर। अब क्या करना है यहाँ पे, फैक्टर। अच्छा फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, देखो जरा। सबसे पहले हमने क्या कहा आपसे कि आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा है, और जहाँ पर कांस्टेंट नंबर लिखा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। बोलो इतनी बात क्लियर है नहीं क्लियर है, हमने कहा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1, ठीक। और जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है, जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 6, ये क्या था, ये क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या था, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, इसमें किसका मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पे, 6 का, यानी कि कांस्टेंट नंबर का।
कांस्टेंट नंबर का, ठीक, उसका हमने मल्टीप्लाई करा है। अच्छा बताओ कितना आया है, 6 आया है। इसका आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 2, 3 और मेरे पास 3 और यहाँ पे मेरे पास 1। ठीक, इतना बताओ समझ में आया कि नहीं? इतना प्रोसेस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमेशा क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेते हैं और मेरे पास कांस्टेंट नंबर लेते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस चीज जो मल्टीप्लाई कराने के बाद आया है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे जो मेरे पास आया है 6, ठीक, उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक, अब सुनो आगे क्या करना है। अब देखो आगे क्या करना है। अब यानी कि आपको पता है कुछ नहीं करना होता फैक्टर में, बस जो मेरे पास बीच वाला लिखा है ना, जो मेरे पास लीनियर टर्म लिखा है, फैक्टर हम लोग किस लिए करते हैं, जो मेरे पास लीनियर पार्ट लिखा है ना, इसको बस 2 भागों में तोड़ना है। क्या करना है, 2 भाग में तोड़ना है। अच्छा बीच में कौन सा पार्ट लिखा है, 5x लिखा हुआ है। मैं केवल मान रहा हूँ 5 की बात अभी कर रहा हूँ, केवल हमको 5 की तोड़ेंगे, x तो तोड़ेगा नहीं। इस 5 को हम लोग किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखो इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं। 2 प्लस में 3, या फिर 4 प्लस में 1, या फिर 3 प्लस में 2, या फिर मेरे को बताओ क्या, और क्या लिख सकते हैं, इस 1 प्लस में 4, और कुछ लिख सकते हैं क्या, 2 नहीं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने के 4 तरीके आपके पास हैं, नहीं लिख तरीके हैं क्या, इसमें से कौन सा तरीका यहाँ पे लिखा जाए, बस यही करना होता है फैक्टर करने के लिए। बस समझ लो ना कि इस 5 को किस तरीके में तोड़े, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। अब ऐसा तो नहीं पहले आप ये रख के देखेंगे, फिर ये रख के देखेंगे, फिर ये रख के देखेंगे, फिर ये रख के देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अब थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हम लोग इसको तोड़ने के लिए इतना प्रोसेस करते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट लेते हैं और यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर लेते हैं, उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, जिसका प्रोडक्ट आएगा अच्छा आएगा, इसका मैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, अब जो आपके पास एलसीएम करने पे जो नंबर आए हैं ना, उनका ही यूज करते हुए हमको इसको क्या करना है, तोड़ना है। अब सुनो, यहाँ पे टर्म कौन सा है, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो आपको प्लस करने पे केवल ही ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो, ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो, ताकि प्लस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, प्लस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, ऐड करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, ऐड करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। देखो जरा, हमको केवल इन्हीं 2 नंबरों का यूज करना है जो आपने यहाँ पे एलसीएम लेते समय आपने लिया था। अब सुनो, यानी कि हमने क्या कहा, प्लस करने पे क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए, और आपने कुछ मल्टीप्लाई भी कराया था ना, ये मल्टीप्लाई कितना है, 6 है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका एडिशन क्या होना चाहिए, 5, और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेरे पास 6 होना चाहिए, और आपको नंबर केवल यहीं से उठाने हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है क्या, हाँ, यहाँ पे 2 लिखा है क्या, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। मैंने कहा ऐड करने पे नंबर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए क्या, ऐड करने पे नंबर क्या आना चाहिए, 5, जो कि मेरे पास आ रहा है, और उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 6 आ रहा है क्या, हाँ एकदम आ रहा है। यानी कि मेरा जो डिसीजन है कि हम लोग इस 5 को 3 + 2 में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं क्या। अब सुनो आगे, देखो हमारी बात को, ये बहुत से क्वेश्चन कराएंगे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना, परेशान ना हो आप। देखो इधर, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, प्लस में इस मैंने 5 को कैसे तोड़ा है, 3 + 2 में तोड़ा है, तो इसको लिखो 3 प्लस में 2, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो कि मैंने इसको तोड़ लिया है। यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ प्लस में 6 और इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। देखो जरा अब आगे, एक्स स्क्वायर प्लस में इस प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, प्लस में 3 आएगा, और इसका एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 3x आ जाएगा, प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 2x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 6 लिखा है, बराबर में यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे x। अब देखो अब क्या करते हैं, अब यहाँ क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 4 टर्म बन चुके हैं, कितने टर्म है, 4 टर्म, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, और एक टर्म ये रहा। हम लोग करते हैं जोड़े बनाते हैं, तो जोड़े मतलब क्या होता है, पेयर बनाना, मतलब कि हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। अब पेयर बनाना करेंगे क्या भैया, आप इसका यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है। बोलो हमने एक एक्स स्क्वायर और 3x को हमने पेयर माना है, अब बोलो इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है, तो हम लोग एक बार को एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, 2 बार था, कितनी बार बचा, 1 बार बचा, प्लस में ये एक ही बार था हमने कॉमन ले, तो बचा मेरे पास कितना, 3 बचा, प्लस में
इन दोनों बताओ क्या कॉमन है, यानी कॉमन का मतलब होता है कि जो नंबर यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, फिर इन दोनों के टेबल में आता हो। क्या यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया जाए क्या, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, यहाँ कुछ नहीं बचा प्लस में। अच्छा, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख लिया जाए। अब बोलो, अब x+3 यहाँ पे, x+3 यहाँ पे दोनों कॉमन है, तो यहाँ क्या ले लो, x+3 कॉमन ले लो दोनों में। तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, x बचा कि नहीं बचा, प्लस यहाँ पे 2 बचा कि नहीं बचा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0 है। लेकिन हमको तो निकालनी थी x की वैल्यू निकालनी थी ना, यानी कि हमको रूट्स निकालने हैं, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तो आपसे कहूँ कि a इंटू बी इज इक्वल टू में 0 है, तो ये बोल सकते हैं कि a की वैल्यू भी 0 है और मेरे पास b की वैल्यू भी 0 है, a इज इक्वल टू 0 और मेरे पास b इज इक्वल टू 0। क्या बोल सकते हैं क्या इस बात को, सेम देखो ये तो लिखा है, बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं है, बराबर में 0 है कि नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि x+3 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू में 0 लिखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है -2 आ चुकी। अच्छा भैया आप बोलेंगे यहाँ पे 2x की वैल्यू आई है, हाँ 2 आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि ये इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक। क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 रूट्स आते हैं, ऐसा क्यों होता है, देखो अब एक बार बताने जा रहे हैं आपको, देखो जरा कि आपको कैसे पहचाने। देखो एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक मेरे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक मेरे पास होती है क्यूबिक इक्वेशन। देखो इसके बोलो, हम तो आपसे पूछे कि लीनियर इक्वेशन में कितने रूट्स आएंगे, केवल 1 रूट्स आएंगे, कितने आएंगे 1। क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। क्यों में कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, कितने आएंगे 3 रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1 होती है ना, तो रूट्स भी कितने आएंगे 1 आएंगे। यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक के अंदर, 2 होती है, तो होती है क्या, तो कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे। ये बताओ कि क्यूबिक में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3 होती है, कितने रूट्स यहाँ पे आएंगे 3 आएंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बोलो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है क्या, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे 2 आएंगे, जो आपके सामने दिख रहा है -3 और माइनस में 2 आए। बोलो ये बात किसको समझ में आई, फैक्टर कैसे करेंगे, समझ आए कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको हम और दिखाते हैं, एक सेकंड को, बस हम आपको चीज और बताना चाहते हैं, थोड़ी सी चीजें। देखो इसको हटा दें क्या, बिल्कुल। ये मैं बताऊं, अभी मैंने क्या कहा था कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फंक्शन। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, ताकि हम लोग जो वेरिएबल की वैल्यू को पुट करें तो मेरे पास LHS और RHS बराबर आ जाना चाहिए। अब सुनो, क्या मैं ये लिखा है क्या x² प्लस में 5x प्लस में 6, अगर मैं यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू को पुट करूं ताकि मेरा सॉल्व करने पे क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो क्या मैंने वैल्यू निकाल के रखी है क्या, इसका जरा प्रूविंग करते हैं एक बार कि ये बात सही है या गलत है, कि जो अभी तक हमने बताया वो सही है या गलत है। एक बार करके देखते हैं, जरा देखो करके देखते हैं। यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ, क्योंकि अदालत क्या मांगती है, सबूत। क्या मांगती है अदालत, सबूत, तो हम सबूत आपको देते हैं, यह बात सही है गलत है। देखो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी रखेंगे, -3 रखेंगे, जहां जहां x है। बोलो यहाँ x क्या रखा जाए, यहाँ पे -3 रखा जाए। देखो जरा x² लिखा है, प्लस में यहाँ पे 5x लिखा है और प्लस में यहाँ पे 6 बराबर में 0। हम लोग ले रहे हैं किसको, LHS को, केवल हम लोग किसके बराबर लाएंगे, LHS बराबर। हम लोग क्या ले रहे हैं, LHS। देखो जरा हमने कहा कि हमने x की वैल्यू पहले क्या रखूंगा, -3 रखो जरा, -3 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 6। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखो ये ऐसे करो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस में 15 इंटू -3 और प्लस में 6। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन आ गया, 3 3 जा 9, प्लस माइनस 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 15 प्लस में 6। तो 6 9 और 6 कितना होता है 15, ये लिखा है -15, घटाओगे कितना आएगा 0 आएगा। बोलो LHS कितना आया है 0, RHS भी कितना है 0, तो क्या आ चुका है LHS बराबर में RHS। अरे हाँ ये तो आ चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है, सही बात है ना। अच्छा अभी तो मैंने किसकी वैल्यू रखी -3, अब क्या रखो यहाँ पे -2 रखो, ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। x² था प्लस में 5x था और प्लस में 6 था, बराबर में 0 था। हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी, -2 रखी, रखो जरा, -2 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई -2 और प्लस में यहाँ पे 6। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस नहीं प्लस माइनस 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 में 10 आएगा, प्लस में यहाँ पे 6 आएगा, 6 और 4 होता है 10, ये लिखा है -10। अरे हाँ ये तो आ चुका है,
ये तो आ गया, मतलब कि सही है मेरा आंसर जो निकाला है मैंने रूट्स, वो मेरे एकदम सही सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। बोलो ये बात किसको किसको क्लियर है? क्लियर है ना? तो क्या आप लोग अब तैयार हैं? पेन कॉपी सामने खुली हुई है ना? हम आपको देने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो जरा आप, इसके बाद आप कर दें। एक सेकंड को यहीं बदल देते हैं क्वेश्चन को, आपको क्यों परेशान, एक सेकंड को बस, थोड़ा सा टाइम दो, एक सेकंड को बस, ज्यादा नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। बाय यूजिंग फैक्टर मेथड, बताओ बोलो जल्दी कैसे निकालोगे? कोई कर पाएगा? करो, ट्राई करो। कर लिया? कर लिया ना? चलो बताते हैं। अब आप चेक कर लिया ना, तो कॉपी में चेक करो, हम करने जा रहे हैं। देखो जरा, सबसे पहले वो तो क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट उठाते, कितना यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, 1 हो गया, मल्टीप्लाई कराते थे जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर होता है, कितना यहाँ पे है मेरे पास 3 है, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। इस 3 का हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, तो 3 से काटोगे 1 बार में जाएगा। सही बात है ना? ठीक। अब बोलो इस मुझे 2 को क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है। बोलो कैसे तोड़ेंगे? माइनस करने पे क्या नंबर आना चाहिए, ये पेन तो गिरेगा। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मुझे नंबर केवल यही इनकी जरूरत पड़ेगी बस। तो यहाँ पे क्या 3 लिखा है, क्या यहाँ पे केवल 1 लिखा है, क्या हाँ 3 लिखा है, 1 लिखा है। हमने कहा माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर मैं इन्हीं दो नंबरों का कर दूं माइनस, तो क्या 2 आएगा? अगर मैं इन्हीं दो नंबरों कर दूं मल्टीप्लाई, क्या मेरे पास 3 आएगा? क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है? देखो जरा कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए, माइनस करने पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे कितना 3 आना चाहिए, मेरे पास 3 आ चुका है। बोलो सही है गलत है? एकदम सही है। आप कैसे कभी गलत हो सकते हैं? देखो अब जरा दोनों, एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस में, इस 2 को मैंने कैसे तोड़ा, 3 माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू में 0। अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 हो जाएगा। इस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। देखो जरा ध्यान देना है, माइनस ये माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से तो 1 आएगा। ये लिखा है -3 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करते थे, हाँ पेयर को बनाते थे। पेयर बना के करते क्या थे, अचार नहीं धरना है, यहाँ पे क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे -3 यहाँ पे, तो क्या कॉमन, दोनों में एक्स कॉमन है, तो बचेगा एक्स माइनस में 3 प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ इज इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पर भी क्या है x माइनस 3, तो कॉमन आ जाएगा। तो बोलो अंदर क्या बचेगा, x बचा यहाँ पे, प्लस में 1 बचा इज इक्वल टू में 0। मुझे तो रूट्स निकालने थे, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस में 1 आएगी। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया ना? रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे 3, और रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे माइनस में 1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जो x के रूट्स आए हैं -3, 1 आए, सॉरी 3, -1 आए। जिसका आंसर ये आया था बहुत बहुत बधाई हो उसको, और जिसका आंसर नहीं आया था वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे, मेरे साथ आगे क्वेश्चन करे। क्वेश्चन लिखें आगे, बोलो लिखें कि नहीं लिखें? करा दिया जाए, चलो कहा एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर लोग मिस क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद लेक्चर के एंड में। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ा दूं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4, फाइंड द रूट्स। क्या करना है, फाइंड द रूट्स। क्या है क्वेश्चन भाई? ये तो देखो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूप में लिखो, तो ये गलत लिखा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी, पहले सही रूप में लिखो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे, क्या यही चीज आएगी क्या? जी एकदम यही चीज आने वाली है। इज इक्वल टू लगा है 12 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 12 आएगा। जरा इसको गलत लिखा नहीं लिखा, पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर हमारे पास कौन सा नंबर उधर लिखा है ना, इसको उधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ ना अपने परिवार में। देखो बराबर में 0 होना चाहिए, हो गया बराबर में 0।
अब ये कॉटिकेशन हो चुकी, कैसे फैक्टर करने आते हैं क्या, बोलो कैसे करेंगे। इसका कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 है क्या, हाँ 1 है। इसका कांस्टेंट नंबर कितना है, 12 है क्या, तो 1 मल्टीप्लाई 12 जो कि मेरे पास आता है 12। इस 12 को मेरे पास क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 से जाएगा 1 बार में। बोलो अब बताओ क्या करना है। अब इसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मतलब कि इस 3 को ऐसे तोड़ना है, इस 3 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना ताकि माइनस करने पे 3 टूटे। देखो इनका नंबर यूज करो जरा। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मेरे पास 12 आना चाहिए। देखो जरा कि यहाँ से 2 2 जा 4 लेने, क्या हम यहाँ से 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। बोलो ये क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या कहीं पे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट 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 एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू 1/12 लिखा, ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करो। थोड़ा एक्स गलत से लिख गया था, फिर फैक्टर नहीं बनेगा, फिर हम लोग शो करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला मेथड से, ठीक है ना। चलो इसका करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं इसका क्या, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू में 12 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 12, और यहाँ माइनस का मैं 3 कर देता हूँ, उधर चला जाएगा। बोलो कितना बचेगा, क्या 9 बचने वाला है क्या, हाँ 9 बचने वाला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है, ठीक। अब मुझे चाहिए केवल एक्स की वैल्यू, ना कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे रूट लगाता हूँ क्या मैं, और यहाँ पे वैल्यू हमेशा चलेंगे प्लस और माइनस की। देखो जरा, जब आप कभी भी वैल्यू इस रूट को, इस स्क्वायर को हटा करके इधर लगाएंगे रूट, तो हमेशा वैल्यू चलेंगे प्लस और माइनस में। कहाँ चलेंगे वैल्यू, प्लस और माइनस में। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इसका बताओ, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है क्या, तो ये प्लस माइनस, यानी मेरे पास 2 आंसर आ चुके हैं। रूट्स कितने आए हैं, एक प्लस में 3 और मेरे पास माइनस में 3, ये आपके आंसर आए हैं। मैंने यहाँ 3 लगा दिया था, एक्स लगा दिया था ना, तो फैक्टर नहीं बनना था उसका, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन एकदम प्रॉपर हो गया है। ये क्वेश्चन यहाँ लिखने क्या साइड में, हाँ लिख दो जरा, देखो यहाँ ये देखो एक्स, अच्छा देखो यहाँ पे मैं यहाँ नंबर लेता हूँ जरा एक, ताकि तो सब समझ में आए। यहाँ नंबर क्या लेते हैं जरा देखो, हम क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए। देखो 2x² प्लस में 3 और प्लस में यहाँ पे 5x इज इक्वल टू में 0। अब बोलो इसका फैक्टर बनाओ, करो जरा फैक्टर। ठीक, ये क्वेश्चन सही है, ट्राई करेगा कोई, कर लिया, चलो देखते हैं। बोलो हमने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना लेना है, 2, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ले लो, मल्टीप्लाई जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है उसको ले लो 3, कितना मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। अब यहाँ पे 6 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये जाएगा 1 बार, ठीक। अब देखो इस 5 को तोड़ना है, लेकिन क्या करने पे, प्लस करने पे नंबर 5 आना चाहिए, प्लस करने पे नंबर क्या चाहिए, 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई का नंबर क्या आना चाहिए, मेरे पास 6 आना चाहिए। मुझे नंबर यही 2 यूज चाहिए, तो क्या मैं 2 प्लस में 3 ले लूँ, क्या मेरे पास 5 आएगा, हाँ। क्या मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 लूँ, मेरे पास 6 आएगा क्या, हाँ एकदम सही है। तोड़ो जरा इसको, 2x² प्लस में, इसको मैंने कैसे तोड़ा है, 2 प्लस में 3 मैंने तोड़ा है, ठीक है ना। ये लिख लेते हैं x और प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे 3। ये लिखा है 2x² प्लस में, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2x आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 3x आएगा, प्लस में यहाँ पे 3 लिखा है, इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। देखो पेयर बना लेते हैं यहाँ पे, हाँ पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस 1 लिखा, यहाँ पे x प्लस 1 लिखा, तो कितना बचा है 2x प्लस यहाँ पे बचा है 3 इज इक्वल टू में 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक बार, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी मेरे पास एक माइनस में 1, यहाँ बोलो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 2x इज इक्वल टू, इसको लेके जाएंगे ना तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा। बोलो यानी कि मेरे आंसर कितने आए हैं, एक x के रूट्स कितने आए हैं, -1 आया है, माइनस में 3/2 आए। समझ गया ना। ये बताओ किस किस फैक्टर मेथड आ चुका है। तो पहला मेथड था फैक्टर मेथड से निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास 3 मेथड पढ़ना है अभी, एक फैक्टर मेथड, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और एक मेरे पास क्या पढ़ना है, फार्मूला मेथड।
ये तो आपका था कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आपको ये बताओ फैक्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। अब अपनी बुक खोलिएगा और क्वेश्चन को लिखिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा करिएगा भी। और ध्यान रखना ना कि पैटर्न नहीं होना चाहिए क्वेश्चन लिखने का। अगर मैं आपको ऐसे लिख देता ना ये चीज, 3 प्लस में 5x और यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर लिख देता, ये लिख देता 2x² है ना, ये अगर मैं क्वेश्चन लिखता आपके सामने तो ये गलत लिखा होता। पहले उसको सही से लिखना पड़ता, तो पहले ठीक है पहला टर्म तो सही लिखा है, लेकिन इसको इधर लिखना पड़ता, इसको इधर लिखना पड़ता, यानी कि पहले लिखना पड़ता 5x, फिर लिखना पड़ता 3x। अब हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का फैक्टर करते हैं। ठीक है ना, मतलब पहले गलत सरल लिखा होता है, आपको सही करके लिखना पड़ता है। बाकी पहले टर्म आना चाहिए x² वाला, फिर x वाला, फिर एक कॉन्स्टेंट नंबर वाला। ठीक, क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, एकदम आसानी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे अभी आपको। फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आए हैं, वीडियो को दोबारा रिमाइंड करिएगा, उसको देखिएगा, बहुत प्यार चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक, हम लोग उसके वो क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। हम लोग अब कौन सा टॉपिक चालू करेंगे, वो अब इसका ही रूट्स निकालें, लेकिन बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कहाँ से निकालते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकालते हैं। ठीक है ना, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, हमको करना है क्या, फैक्टर करना है, लेकिन बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है ना। अच्छा, ये मेथड होता है क्या, सुनो पहले तुमको एक चीज बताना चाहते हैं। पहले मुझे करना है कंप्लीट स्क्वायर। क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर। ये तो कंप्लीट स्क्वायर किसको कहते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ये इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यानी कि ये एक क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। किसका कंप्लीट स्क्वायर है, इस बच्चे का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -a² प्लस b² माइनस में 2ab, इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। होता कि ना होता। तो हमको इस क्वेश्चन कुछ इस तरीके में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि a² प्लस b² प्लस 2ab या फिर कहीं पर आ जाए, या फिर a² प्लस में b² माइनस में 2ab कहीं पर आ जाए। हमको उसको चेंज करना पड़ेगा a प्लस b के होल स्क्वायर या फिर a माइनस b के होल स्क्वायर, हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेप बताएंगे आपको कि आपको करने चीजें कैसे कैसे करने हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहला स्टेप आपको कि जब करना होगा तो सबसे पहले x² कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x² कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 1 है कि नहीं है, देखो एक मिनट को देखो जरा, हम कुछ स्टेप लिखने जा रहे हैं कि आपको उन स्टेप का फॉलो करना है। जैसे कि आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए वहां वो क्या होना चाहिए कि जो मेरे पास कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x² वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 1 है, कॉफिशिएंट स्क्वायर नहीं है, तो पहले 1 बनाओ। कैसे 1 बनाएंगे, देखो यहाँ 4 1 कैसे बनाएंगे, 4 यहाँ डिवाइड, 4 यहाँ डिवाइड और मेरे पास 4 यहाँ डिवाइड, तो ये तो 1 बन चुका है, तो x² बचा। यहाँ पे माइनस में 3/4 है, ये x है, और माइनस में 1/4 है, इज इक्वल टू में 0। ठीक, ये मेरा पहला स्टेप था कि पहले अगर कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हो तो वहां पे x² कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो मैंने 1 बना लिया है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, देखो जरा दूसरा स्टेप, जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है। अच्छा देखो, ये तो कांस्टेंट है नहीं, वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल। ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो देखो जरा कि कांस्टेंट नंबर को इक्वल के साइड करते हैं। कहाँ करते हैं, इक्वल के साइड करते हैं। मतलब क्या है कि इसको कहाँ भेजना है, इधर भेजना है। जरा भेज दो, x² आ जाएगा, माइनस में 3/4 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, इसको वहां ले जाओगे तो 1/4 आ जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आएगी। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला स्टेप, और ये मेरे पास दूसरा स्टेप कि पहले हमको क्या करना है, x² कॉफिशिएंट कितना बनाना है, 1 बनाना है, जो मैंने बना लिया 4 से डिवाइड करा करके। उसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है उसको कहाँ ले जाना है, इक्वल के साइड लेके यहाँ ले चुके हैं। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी, देखो जरा, ये मेरा x² लिखा है ना, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किस नजरिए से कि मेरा a² लिखा है। ये जो मेरे पास जो नंबर बचा है ना 3/4x, इसको पता क्या कहेंगे, ये लिखा है मेरे पास 2ab, यहाँ लिखा है माइनस। अब बोलो अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको मैंने ये माना कि ये a² है, माइनस में ये मेरे पास 2ab है कि नहीं है। ठीक, अगर मुझे इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर b² ऐड हो जाए, यहाँ पे अगर देखो b² कमी है नहीं कमी है, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं बना, लेकिन यहाँ पे b² नहीं था, यहाँ पे b² नहीं है, तो कहीं दिख रहा है b² नहीं दिख रहा। इधर क्या लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे लिखा है। मतलब कि यहाँ पे किस चीज की कमी है, तो वो आपको दिख रहा है कि b² की कमी है। अगर b² यहाँ पे आ जाए
तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बी स्क्वायर आएगा कैसे तुमको बताते हैं, देखो जरा। ये 3/4x, ये 3/4x ये मेरे पास है क्या, 2ab है या नहीं। देखो मैंने बोला ये मेरे पास क्या होता है, 2ab होता है। अब सुनो जरा आगे, 3/4 ये x लिखा है इज इक्वल टू ये 2 है मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x है, मल्टीप्लाई b हमको निकालना था, इस x से ये x कट जाएगा, इसको जरा नीचे कर दोगे तो 3/8 आ जाएगा, जो कि मेरी वैल्यू आके है b की वैल्यू आई 3/8 आई। लेकिन मुझे चाहिए था b स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे लेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। बोलो, ये तुम्हारा पहला तरीका था कि b कैसे निकालें। ये क्या था, b निकालने का फर्स्ट मेथड है, ठीक। अब b निकालने का सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड कि हम लोग b कैसे निकाल, देखो मुझे b चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, तो b पहले b निकाल के स्क्वायर कर देंगे। b कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास 2ab है कि नहीं है, इसका कॉफी कितना 3/4, 3/4 कुछ 3/4 था, 3/4 कुछ मत करो, इसका 2 टाइम्स कर दो नीचे, देखो 3/8 आ गया। हमको b स्क्वायर चाहिए तो इधर भी स्क्वायर करो, इधर भी क्या करो, स्क्वायर करो। समझे नहीं समझे, जो 2ab था ना, 2ab था क्या था, 3/4x था, तो x को हटाओ, जो नंबर बचा है 3/4 बचा है कि नहीं बचा, उसको 2 टाइम्स कर दो, नीचे करना है, लेकिन कहाँ करना है, नीचे करना है, ठीक है ना। हम अपना क्वेश्चन करें आगे। अब देखो, यानी कि मेरे पास b कितना आ चुका है, 3/8x स्क्वायर, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस में 3/4x, अगर मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूं, 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर दूं, अगर मैं इधर देखो, एक मिनट को, अगर देखो, अगर कोई लिखा है x इज इक्वल टू में 3 मैथ के अंदर, अगर आप यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे देखो क्या, अगर मैं इक्वल के इधर सर क्या ऐड कर रहा हूँ, 3/8 का स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3/8 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया ना चीजें। पहले हमने क्या किया कि कॉफिशिएंट मैंने क्या बनाया, उसका 1 बनाया, किसका कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट मुझे 1 बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट नंबर है, यानी कि 1/4 यहाँ कांस्टेंट नंबर, इसको कहाँ ले जाना है, इक्वल की साइड ले जाना है, तो 1/4 को इक्वल की साइड में लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, देखो ये लिखा था a स्क्वायर, ये लिखा मेरे पास 2ab, हमेशा 2ab होगा, ये क्या होगा, हमेशा 2ab होगा। यहाँ कमी किसकी थी, b स्क्वायर की, तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर कैसे निकाला, एक मेथड मैंने ये बताया आपको, एक मेथड ये बताया है कि कुछ मत करें, ये जो लिखा है ना इसका 2 टाइम्स कर दो नीचे, लेकिन ये 3 है तो 3 लिख दिया, इसका 2 टाइम्स क्या होता है 8 होता है, और उसका स्क्वायर लगा दिया। अगर आपने ये चीज इधर ऐड करा है तो इधर भी आपको चीज ऐड करनी पड़ेगी। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आगे देखो जरा, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, के ये लिखा जाए x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2a पहले लिखा था माइनस, इज इक्वल टू ये 1/4 लिखा है, प्लस में देखो 3 का स्क्वायर मेरे पास होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये बात किसको सॉल्व करनी नहीं आती है, जिसको नहीं आती जल्दी बोले। 3/8 का स्क्वायर लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आएगा 64, ऊपर बोलो क्या बचेगा, 4 का डिवाइड दोगे किससे, 64 से, बोलो कितना आएगा 16, 16 4 जा, ठीक है, तो 16 आ गया ऊपर, प्लस में 64 का डिवाइड 64 से आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 9 आएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं आगे, यहाँ देखो क्या बचा है, x माइनस में 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बोलो क्या बचा है 16 और 9 में कितना हो जाएगा मेरे पास 25 अपॉन में क्या लिखा था 64 लिखा था। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ से स्क्वायर और वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, x माइनस 3/8 इज इक्वल टू, यहाँ लगाना पड़ेगा रूट 25/64। लेकिन कहा था जब रूट हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू चलेंगी, नहीं चलेंगे क्या। अब मुझे कोई बता सकता है क्या लिखा है, x माइनस में 3/8 इज इक्वल टू 25 का रूट होता है 5, 8 का रूट 64 का रूट होता है मेरे पास 8, ये प्लस और माइनस है। बोलो चीजें क्लियर है नहीं क्लियर है। अब मुझे निकालने हैं रूट्स, मतलब क्या निकालने हैं, एक्स की वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, एक बार वैल्यू प्लस में एक बार वैल्यू माइनस में, मतलब क्या है एक्स माइनस 3/8, एक बार हम लोग क्या ले लेंगे प्लस लेके सॉल्व करा लेंगे, और एक बार हम लोग क्या कर लेंगे इसको माइनस लेके सॉल्व करा लेंगे। जल्दी कॉपी अपनी खोलो, इसको करो तो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू, ये लिखा है 5/8, ये माइनस कहाँ चला जाएगा 3/8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 यहाँ नीचे
फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एक्स की वैल्यू बना चुकी, एक वैल्यू बना है। यहाँ कितनी आई है, एक्स माइनस में थ्री, नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये था माइनस में, कहा ले जाओ प्लस में ले जाओ उधर, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन में एट प्लस में थ्री अपॉन में एट आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू एट एलसीएम है, देखो यहाँ बचा माइनस फाइव, यहाँ बचा प्लस में थ्री, तो क्या बचेगा माइनस में टू, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस में वन अपॉन में फोर। यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन अपॉन में फोर आ चुकी। बोलो ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आ रही है। तो ऐसे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमने क्या निकाली है, रूट्स निकालनी है। अगर आप इसको फैक्टर मेथड से करेंगे ना, फैक्टर मेथड से, तो भी आंसर क्या आने वाला है, वन, और मेरे पास माइनस वन अपॉन फोर आने वाला है। बोले बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सबसे पहले मुझे करना क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना, मुझे वन बनाना पड़ेगा। तो मैंने कैसे बना, यहाँ फोर लिखा था ना, तो यहाँ क्या फोर, यहाँ हमारा कैसे बनेगा, फोर से डिवाइड कराते हैं, हर जगह फोर से डिवाइड कराना पड़ेगा, इधर भी कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये वन हो गया, थ्री अपॉन में फोर हो गया, फिर माइनस वन अपॉन में जीरो हो गया। फिर हमने क्या कहा कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको क्या करें, इक्वल के साइड ले जाएं, इसको इक्वल के साइड लेके चलेगा, यहाँ पे देखो लेके चले गए ना इधर, ये था माइनस कहाँ चला गया, इधर प्लस चला गया। फिर हमने क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, थ्री अपॉन में फोर एक्स लिखा था, यहाँ पे किसकी कमी थी, बी स्क्वायर कमी, क्योंकि ये काम कर रहा था ए स्क्वायर का, ये काम कर रहा था टू ए बी का, लेकिन यहाँ पर किसकी कमी थी परफेक्ट से बनाने के लिए, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, थ्री अपॉन फोर का इससे मल्टीप्लाई करा दोगे हमेशा, वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन में एट, जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया है। बाकी सामने देखो, अगर आपने इधर कोई चीज प्लस किया तो इधर भी आपको प्लस करना पड़ेगा, बाकी चीज आपको पता सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको दे करके दिखाओगे ना, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हमको इसका क्या करना है, कंप्यूटर स्क्वायर मेथड से हमको क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस में फिफ्टीन एक्स प्लस में सिक्स इज इक्वल टू में जीरो लिखा है। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ मैंने पहला स्टेप क्या बताया था करने के लिए, बताओ। क्या सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट होता है वो मेरे पास वन होना चाहिए। क्या यहाँ पे वन है, क्या नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। हाँ कैसे बनाएंगे, इस वन को कैसे बनाएंगे, यहाँ नाइन से डिवाइड कराओ, यहाँ नाइन से डिवाइड करो, तो यहाँ भी नाइन से डिवाइड, और यहाँ पर भी नाइन से डिवाइड करो, या फिर ये नाइन कॉमन ले सकता, भी वही चीज है। ठीक, बताओ इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में इससे काटोगे ना, कितनी बार बचेगा, थ्री थ्री जा नाइन, और फाइव थ्री जा, तो नहीं नहीं, फाइव अपॉन में थ्री एक्स प्लस में इसको यहाँ काटोगे, थ्री थ्री जा, यहाँ काटोगे टू थ्री जा, टू अपॉन में थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। फिर मेरा दूसरा स्टेप क्या होता था, दूसरा स्टेप ये होता था कि जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है उसको हम इक्वल के साइड करते थे, मतलब कि इधर करते थे ना इसको, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस में फाइव अपॉन में थ्री एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन में थ्री लिख दिया। बोलो, टू अपॉन में थ्री लिखा हुआ है। अब बोलो क्या करते थे, ये किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, टू बी की वैल्यू। मुझे इस चीज को बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। जब ए स्क्वायर पता है, माइनस टू ए पता है, तो किसकी कमी है स्क्वायर बनने के लिए, बी स्क्वायर की कमी है, क्योंकि ए स्क्वायर पता है, माइनस बी माइनस टू ए भी पता है, अगर प्लस में बी स्क्वायर पता चल जाए तो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पे बी कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बी निकालने का तरीका उनको बता के रखा है कि जो बीच वाला होता है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू ए बी, यानी कि फाइव अपॉन थ्री एक्स, इसको हम कहते हैं टू ए बी। फाइव अपॉन में थ्री एक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ से एक्स है, बी मुझे निकालना है, इससे ये काटोगे, इसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फाइव अपॉन में सिक्स आ जाएगा। एक तरीका तो आपका ये निकालने का है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, देखो जरा, ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है माइनस में फाइव अपॉन में थ्री, इसको हम कहते हैं टू ए बी। मुझे यहाँ क्या ऐड करना है, बी स्क्वायर ऐड करना है ना, बी स्क्वायर आया कितना, फाइव अपॉन में सिक्स है। ऐसे निकालने आप, या फिर तरीका हम बताते हैं, देखो जो मेरे पास ये टू ए बी है ना, अभी मैं तुमको बताया टू ए बी लिखा है, ये टू ए बी लिखा है, इसका बस क्या कर दो, वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि टू जो है नीचे लिखा है ना उसका टू टाइम्स कर दो। नीचे क्या लिखा है, थ्री, इसका टू टाइम्स क्या होगा, सिक्स होगा। ऊपर जो नंबर लिखा है लिख दो, इसका फिर कर दो स्क्वायर, क्या कर दो स्क्वायर, देखो फाइव पॉइंट सिक्स था कि नहीं, फाइव पॉइंट सिक्स लिख दो चाहे, इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन में थ्री। अगर मैंने इधर फाइव पॉइंट सिक्स को ऐड किया है तो इधर फाइव पॉइंट सिक्स का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा। आगे बोलो, अच्छा बताओ, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस टू, फॉर्मूला क्या लिखा है, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बताओ, ये टू अपॉन में थ्री प्लस में ट्वेंटी फाइव अपॉन में थर्टी में सिक्स आ जाएगा।
आगे इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ, एक्स माइनस में 5/6 इसका यहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे 36 आएगा। जब 3 का डिवाइड 36 कराएंगे कितना आएगा? 12 आएगा। जब 12 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओगे माइनस में 24 आने वाला है, प्लस में यहाँ पे 25 लिखा है, क्योंकि इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे, नहीं सॉरी, इसका इसका डिवाइड कराओगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे कितना आएगा? 25 आएगा। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो ये इसके किसके बराबर आएगा? 1/36। क्या आएगा? 1/36। तो फाइनली बचा क्या है मेरे पास? जल्दी बोलो क्या बचा है? एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 बचा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा रूट क्या? हाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सॉरी 36 था ना यहाँ पे, 36। तो प्लस माइनस में रूट के अंदर 1/36 आएगा। यहाँ करोगे एक्स माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट होता है 1 और 36 का रूट होता है मेरे पास 6 होता है। ठीक, अभी मैं तुमको बताया लिखने तरीका, देखो कैसे लिखेंगे। ये लिखा एक्स माइनस 5/6 इज इक्वल टू एक बार प्लस में और यही चीज एक बार यहाँ पे माइनस में ले लेंगे। बोलो ठीक है ना? यहाँ से एक्स निकाल सकते हो क्या? ये 1/6 प्लस में 5/6, एक्स इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा 1 + 5 जिसको हम लोग बोलते हैं 6/6, जिसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। कितनी आई यहाँ पे? 1 आई है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी बोलो आंसर कितना आया है आप लोगों का। इसको तो ले जाओगे 5/6 आ जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली है वो 6 एलसीएम आ जाएगा -1 प्लस में 5 जिसको हम लोग बोलते हैं 4/6, यानी कि 2/3। x की वैल्यू आएगी 2/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग कैसे करेंगे कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा देखो अभी तुमने कितने मेथड पढ़ लिए हैं? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ लिया, एक मेथड और था तुम्हारे पास, क्या था? फार्मूला मेथड। क्या था वो? फार्मूला मेथड। हम लोग वो भी जान लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, ठीक उसके आगे देखेंगे। अच्छा सुनो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बहुत टॉपिक बचे हैं। अभी तो नेचर बचा है, नेचर ऑफ रूट्स बचे हैं, फिर मेरा एक टॉपिक और था ना रिड्यूसिबल वाला कुछ, वो भी था, वो वर्ड प्रॉब्लम भी थे, क्वेश्चन वगैरह बचे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी 2 पार्ट में बना लेते हैं, ठीक है ना? ताकि थोड़ा लेक्चर बड़ा भी ना हो। अगर इसको एक के लेक्चर खत्म करूँ तो 2-2.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आपको भी दिक्कत होगी देखने में। तो हम क्या करते हैं अभी हम लोग अभी कहाँ तक मैंने पढ़ लिया? कंप्यूटर स्क्वायर पढ़ लिया हम लोगों ने। यहाँ से हम 1-2 चीज़ें टॉपिक और देख लेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उस पर, ठीक है ना? उससे हम लोग क्या करेंगे जो टॉपिक बचे हुए थे वो करेंगे, और उसके बाद उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे, ठीक है ना? वो भी 1 घंटे का लेक्चर उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक। हम यही सोच रहे हैं क्योंकि आपको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप इतना लेक्चर देख भी नहीं पाओगे, सही बात है ना? तो सोचते हैं 1 से 1 घंटे 10-20 मिनट का हो जाए, इतना बहुत है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या देख लेते हैं हम लोग आज। अभी हम लोग देख लेते हैं फार्मूला मेथड देख लेते हैं, और 1-2 चीज़ें आपको हम बता के जाएंगे, ठीक, नई चीज़ें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, नेचर वगैरह, नेचर का रूट्स देखेंगे, नेचर ऑफ अ रूट देखेंगे, फिर रिड्यूसिबल ऑफ इक्वेशन देखेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, फिर मिस क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना? चलो देखते हैं कुछ आगे क्या कहना चाहते हैं हम लोग, आगे क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब मैंने कह रही मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, हम क्या करेंगे मेथड ऑफ फार्मूला। मेथड ऑफ फार्मूला देखो क्या यही क्वेश्चन लिखा रहने दे क्या? आंसर आपको यही आना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान रखना 1 2/3 क्वेश्चन यही लिखा रहेगा, इसे हम करके दिखाएंगे आपको। यहाँ हेडिंग हटा देना, यहाँ से क्वेश्चन लिखा रहेंगे, देख लिया तो वही हो गया। चलो मिटा ही देते हैं, स्टार्टिंग से लिखते हैं। देखो अब हम क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ फार्मूला। ये बोलो कि फार्मूला क्या होता है। देखो ये x मान लिया कोई रूट है, रूट निकालने का फार्मूला है, वैसे निकालते हैं। रूट मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फंक्शन। रूट्स का फार्मूला बोलो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फार्मूला ये लिखा है। क्या लिखा है? -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a लिखा हुआ है। अब जल्दी बोलो कि जनरल इक्वेशन क्या होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी बोलो। बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में ही, ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c होती थी।
ये जो मैंने ए लिखा है ना, बी लिखा है, सी लिखा है, ये सारी वैल्यू यहाँ से लिखोगे। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या? 5x² मान लिया एग्जाम्पल के लिए, 5x² प्लस में 3x और प्लस में 5 हो चुका है। ठीक, अब मैं तुमसे पूछूं इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, बता सकता है कोई? कि देखो x² कॉफिशिएंट किसकी वैल्यू होती है? ए की वैल्यू। यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है? 5 है ना, तो ए की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है 5। एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है क्या? यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है? एक्स का 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी की वैल्यू मेरे पास 3 है। और सी एक कांस्टेंट नंबर होता था, यहाँ पे सी कितना है? 5 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 5 है। तो ये आपको लेना है विद साइन। विद साइन आप चीज को, ये चीज लेनी है, विद साइन आपको ये चीज लेनी, ठीक है ना? विद साइन लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो प्लस में लिया, प्लस अगर ये चीज माइनस में होती, ये माइनस में होता और ये भी माइनस में होता, तो ये क्या आता? माइनस में 3 आ जाता, ये माइनस में 5 आ जाता। ठीक, बोलो इतनी बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अब क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन में देखो लिख के दिखाता हूँ आपको, जरा देखो। मैंने क्वेश्चन क्या लिया था? 9x² लिया था अभी, माइनस में 15x था ना, और प्लस में यहाँ पे 6 था, इज इक्वल टू में 0 था। इसके जो रूट्स आए थे मुझे याद है कि इसके रूट्स 1 कॉमा में 2 अपॉन में 3 आए थे। ये तो मेरे पास आंसर आया था ना। लेकिन ये मैंने किससे किया था? कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किया था। अब मुझे किससे करना है, किससे करना है, किससे करना है? फार्मूला मेथड से करना है। अच्छा, कैसे करेंगे देखो जरा। पहले लिखना पड़ेगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। जल्दी ये बता सकता है कि x² कॉफिशिएंट कितना है? 9 है, जिसको हम लोग बोलते थे ए की वैल्यू। ठीक, कोई मुझे बता सकता है बी की वैल्यू कितनी? कोई बता सकता है सी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? माइनस में 15 है, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट बी होता था, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 15, तो विद साइन लेना तो -15 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है? प्लस में 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा दो यहाँ पे, हमको क्या निकालने हैं? रूट्स, तो एक्स मान लिया इज इक्वल टू माइनस बी। ये क्या लिखा है? माइनस, पहले बी लिखना है, माइनस बी यानी कि माइनस लिखा है, बी की वैल्यू कितनी? -15, तो यहाँ -15 आएगा, प्लस फिर माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, यानी कि -15 का यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस में 4 मल्टीप्लाई ए, ए मेरे पास 9 है, और मल्टीप्लाई सी मेरे पास 6 है, अपॉन में आएगा 2 ए, ए मल्टीप्लाई यानी कि 2 ए मतलब कि 9, तो 9 लिख दिया जाए। तो बोलो ये बात किसको किसको समझ में नहीं आई? बस मैंने क्या किया, इस वाले फार्मूले में सारी ए और बी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग? एकदम सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है प्लस और माइनस, ये देखो अंडर रूट लिखा है यहाँ पे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 5, माइनस में ये बोलो, देखो 9 4 जा होता है 36। अब 36 मल्टीप्लाई करना है 6, जो कि होता है मेरे पास 3, नहीं सॉरी 216 होता है ना, 6 जो 36, 3, हाँ ठीक, 216 होता है ये, अगर हाँ ठीक सही है। अपॉन में 9 2 होता है 18, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसको आगे थोड़ा सॉल्व किया जाए? यहाँ पे ये सोल्यूशन तो यहाँ पे देखो जरा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये 15 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस और माइनस लिखा अंडर रूट के अंदर। बोलो 225 में किसको माइनस करना है मेरे पास? जल्दी बोलो। 216 को, तो कितना आएगा? 9 आएगा। अपॉन में लिखा है 18, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है 15 प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है? 3, अपॉन में 18 लिखा हुआ है। ये किसकी वैल्यू हो रही है? एक्स की वैल्यू हो रही है। इसका मतलब क्या है? एक बार प्लस नहीं माइनस, मतलब कि एक बार जो एक्स की वैल्यू लेनी है 15 प्लस 3 अपॉन में 18 लेना है, एक बार वैल्यू लेनी है 15 माइनस 3 अपॉन में 18 लेना है। जल्दी से बोलो ये बात किसको किसको? देखो 15 प्लस 3 में 18 हो जाएगा, अपॉन में 18 कॉमा 15 माइनस 3, तो आएगा मेरे पास 12, 12 अपॉन में 18 आएगा। बोलो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे इससे काटेंगे 1 आएगा, कॉमा में इसको अगर मैं 6 से काट लूँ ना, 6 2 जा और 6 3 जा, 2 अपॉन में 3। अरे वाओ, वेरी नाइस, गुड। ये देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, आप चाहे कंप्लीट स्क्वायर से कर लें, चाहे आप फार्मूला मेथड से कर लें, आंसर में कोई आपका परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया ना? ये तो एकदम आसान हो गया ना आप लोगों के लिए, तो बस फार्मूला पता होना चाहिए, बस एकदम आसान चीजें निकल के चली आएंगी।
बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसको जिसको क्लियर ना हो हमको बताए। अच्छा, मैंने इसके बाद एक टॉपिक हमें लिखाया था, नेचर ऑफ द रूट्स। क्या लिखा था मैंने? नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो मेरे पास क्या लिखा है, ये जो मेरे पास लिखा है ना, ये क्या लिखा है मेरे पास? एक मिनट को उसका रफ करते हैं क्या? एक मिनट को जरा 2 सेकंड बस। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन कर सकते हो तो आसान है, छोटी छोटी चीजें हैं सारी, तो आपके लिए तो धुआं धुआं उड़ा देंगे। ये लिखा है मेरे पास 2a। ये जो मेरे पास लिखा है ना, एक टर्म बी स्क्वायर माइनस में 4 और ए और सी, इसको पता हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्क्रीमेंट। क्या उसको हम लोग कहते हैं? डिस्क्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, हम लोग पता है इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट। यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4a और c, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। ठीक है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। यही हमें क्या बताता है? रूट्स का नेचर बताता है। ये क्या बताता है? रूट्स का नेचर, कि रूट्स का नेचर कैसा है। रूट्स का मेरे पास नेचर किस टाइप का नेचर है। समझ में आया ना? मैं अभी बताता हूँ, 2 सेकंड को तुमको सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना? ये हमें क्या बताएगा? रूट्स का नेचर बताएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। देखो जरा, हम ये सोच रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स और मेरे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम, वर्ल्ड प्रॉब्लम और मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा ये। ठीक है ना? क्योंकि इसमें चीज़ें आपको समझाई भी गई हैं और क्वेश्चन बताया गया, क्वेश्चन कराए भी गए, तो आपको पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है ना? क्योंकि मुझे सारे बहुत टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है ना? तो हम जो 3 टॉपिक मेरे बचे हैं ना, इसको हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपको उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं इसी लेक्चर के अंदर, जो कि आपके बहुत ज़रूरी है। देखो, हमने आपसे कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में 0। ये आपके पास जनरल इक्वेशन होती है किसकी? किसकी जनरल इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां से आपसे 2 चीजें पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपसे यहां चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन दिया था ना एक, जैसे देखो यहां लिखते हैं 9x² माइनस में 15x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसके आपने रूट्स निकाले थे 1 कॉमा में 2 अपॉन में 3 निकाले थे आपने, नहीं निकाले थे क्या? हमने कहा है क्या बता दिया जाए यहाँ पे? सम ऑफ रूट्स बता दिया जाए। तो सम कितना हो जाएगा रूट्स का? यानी कि यहाँ बता दें, देखो 1 प्लस में 2 अपॉन में 3, सम आएगा 5 अपॉन में 3। ठीक, और मैंने क्या पूछा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या पूछा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 अपॉन में 3। ये तो आने वाला है क्या? बोलो, ये तो मैंने लिखा सम ऑफ द रूट्स। अभी पहले देखो आप क्या निकाले। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा है 9x² माइनस में 15 और प्लस में 6, अगर इसमें पूछा जाए कि सम ऑफ रूट्स बताओ, तो पहले आप क्या करेंगे? इसमें से पहले रूट्स निकाल लेंगे, उसके बाद सम करके बताएंगे ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला दिए दे रहे हैं। देखो, अगर कभी पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स बताओ, तो फॉर्मूला होता है माइनस में बी अपॉन में सी। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस में बी अपॉन में सी होता है। ठीक, सही बात है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो क्या होता है? सी अपॉन में ए। क्या होता है? सी अपॉन में ए होता है। जरा यही क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। देखो जरा, अगर लिखा है 9x² माइनस में 15x और प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0 लिखा है। आपको पता है इसके जो रूट्स होंगे वो आएंगे 1 कॉमा 2 अपॉन में 3। चलो इस फिर से बताते हैं ये क्वेश्चन ना, यही हम यहाँ लिखना है। ठीक है ना? इस चीज को देखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो नहीं आएगा आपको। देखो यहाँ लिखा, मैंने आपसे पूछा क्या? कि सम बता दिया जाए रूट्स के और प्रोडक्ट बता दिया जाए। ठीक,
आप पहले क्या करेंगे अगर आप होते तो, कि पहले इसका रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड या बाय यूजिंग फैक्टर मेथड या फिर बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, किसी भी निकाल सकते हैं, रूट्स तो यही आने वाले हैं। इनका पूछा गया था सम, तो सम कैसे निकालते हैं आप, सम निकालना होता है तो 1 में 2/3 करते, जो कि मेरे पास आंसर आता 5/3 आता। अगर पूछा था प्रोडक्ट, क्या बोलता प्रोडक्ट, तो कैसे निकालते, 1 × 2/3 करते, जो कि आप यहाँ से निकाल लेते 2/3 निकाल लेते। आपको ये करने के लिए पहले आपको रूट्स पता होना चाहिए, सही बात है ना। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आपसे सम ऑफ रूट्स पूछे जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे जाए, तो आपको कभी भी रूट्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला दे दिया, क्या दे दिया, -b/a। तो मुझे कोई ये बता सकता है बच्चा कि यहाँ इस क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। क्या a की वैल्यू 9 होने वाली है, जी। क्या b की वैल्यू -15 होने वाली है, ओके। क्या c की वैल्यू 6 होने वाली है, ओके, कोई बात नहीं, सही एकदम बताया आपने। अब मुझे पता करना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स होता क्या है, माइनस में b/c। तो -b कितना है, -15, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 15/c की वैल्यू मेरे पास 9 है। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 3 जा और 3 2 जा, गलत कर दिया कहीं पे क्या, ये कितना आया था, 2/3 आया था ना, 3/2 आया था। अभी तो चेक कर लेते हैं, नहीं 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 गलत है, नहीं मतलब सही है, तो इसको काटा गलत है, हम इसको काट रहे हैं 3 से काट रहे हैं ना, तो 3 5 जा और 3 2 जा, देखो आया 5/2 आया कि नहीं आया, देखो 5/2 यहाँ लिखा था नहीं लिखा था, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये सही था ना, 3 5/3 -b/a, बी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ -b/a होगा यार, सॉरी सॉरी एकदम दिमाग से निकल गया, यहाँ होगा -b/a, यहाँ क्या होगा -b/a होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वैल्यू रखना, यहाँ पे 9 रखना, ठीक है ना, गलती हो गई थोड़ा सा, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आएगा 3 3 9, देखो आया कि नहीं आया। ये हमने क्या लिखा, c/में, अच्छा c की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 9, इसको हम लोग काटेंगे तो किससे काटेंगे, 3 3 2 जा और 3 3 जा, क्या है 2/3, देखो आया कि नहीं आया। अगर आपको रूट्स पता है तो भी निकाल सकते हैं, अगर आपको रूट्स नहीं पता है तो भी आप लोग उसकी चीज को निकाल सकते हैं। यहाँ तक हमको बताना था, अब आपको यहाँ से बचा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स, वर्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। और एक चीज हाँ वो बची हुई है, रिड्यूसिबल वाले जो क्वेश्चन थे ना, उसको हम लोग इसी लेक्चर में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फैक्टर समझ गए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड समझ गए, फार्मूला मेथड समझ गए, कॉर्ड इक्वेशन क्या होती है समझ गए नहीं समझ गए। अब अपने आप को एकदम अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, एकदम ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए, फार्मूला मेथड्स देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड्स देखिए करके उसको एक बार, सेम क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, सेम रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।